हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज साउंड। आज के चैप्टर के अंदर हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 8th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का सिलेबस, ठीक है ना, साइंस का। सो पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम आपको डाउट सॉल्विंग, पेपर सॉल्विंग, 1-to-1 इंटरेक्शन का एक्सेस देते हैं, ठीक है, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली। और अगर आपने हमें यूट्यूब पे सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमें यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाते रहे। और आई होप आप हमने अभी तक आपको जितना बढ़ाया वो सारा आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें यहाँ पर पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो आप हमें ज़रूर यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, दैट इज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हमने स्लाइड्स के अंदर जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा, ओके। सो स्टार्ट करते हैं साउंड के ऊपर। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है ना। अभी आपको टर्निंग फोर्क दिख रहा होगा, ठीक है ना, फोर्क, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इस आपने देखा होगा कि जब हम इसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना, सो तब जाके एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी चीज़ का क्या रहता है कि साउंड कब जनरेट होता है, जब उसके अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आप कोई भी चीज़ को वाइब्रेट करके देखो, ठीक है ना, वाइब्रेशन आप करके देखो, तब जाके आपको कोई साउंड आएगा, ठीक है। वाइब्रेशन ही साउंड मीन्स, जब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट से। और इसका जो एग्जांपल है वो आपका टर्निंग फोर्क है, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा वाइब्रेट करेंगे तो इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगा। साउंड के साथ साथ इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी प्रोड्यूस होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अंदर कैसा रहता है, ठीक है, जब आप एक टर्निंग फोक को, ठीक है ना, दूसरे टर्निंग फोक के साथ लेके आओगे, ठीक है ना, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए। ये थोड़ा हम ये आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब ये एक टर्निंग फोक है, कंसिडर दिस, ओके। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एफ इक्वल्स टू एफ है, ठीक है ना, F1 इक्वल्स टू F2 हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये इक्वल है। तब मैंने इसको अगर वाइब्रेट नहीं किया, ठीक है ना, मैंने ये सेकंड वन को यहाँ पर अगर मैंने वाइब्रेट नहीं किया, बट अगर मैंने जो हमारा F1 है, दैट इज दिस, इसको मैंने यहाँ पर इसके पास लेके आ गया, ठीक है। अगर मैंने F1 को F2 के पास लेके आ गया, तो ये भी ये भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा विदाउट टचिंग, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी F1 की फ्रीक्वेंसी F2 की फ्रीक्वेंसी से मैच होगी। तो इसका भी वाइब्रेशन स्टार्ट होगा विदाउट कांटेक्ट, ठीक है। सो यही एक था कंसेप्ट। आज इसके बारे में हम यही पढ़ने वाले हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। ये भी बहुत डिटेल था, इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। तो अब प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। अब आपने 6th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा कि साउंड जो है ट्रैवल करता है सॉलिड मटेरियल से, लिक्विड मटेरियल से, गैसेस मटेरियल से, हमारे हम जब तक हम तक वो रीच नहीं करता, ठीक है ना, वो ट्रैवल करता है, ठीक है ना। अब क्या रहता है कि जो साउंड जो रहता है उसको ज़रूरत रहती है एयर की। प्रोपेगेशन मीडियम मतलब एक एयर है, ठीक है, लाइक एयर, प्रोपेगेशन मीडियम एक ज़रूरत उसको एयर की रहती है। आप अगर अपने वैक्यूम के अंदर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसका कोई पर भी आपको मतलब कि सुनाई देगा ही नहीं वो, ठीक है ना। लाइक वाइज अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में दिया हुआ, ठीक है ना। एक बॉटल लिया है आपने, ठीक है, जो कि कांच की बॉटल है, ठीक है ना। अब उसके अंदर ऊपर से मैंने कैप लगाया है, वहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल ज्वाइन की है। इलेक्ट्रिक बेल आपको दिख रही होंगी, यहाँ से उसका सप्लाई है, ठीक है ना। और नीचे से मैंने एक पाइप कनेक्ट किया है, जिससे कि ये कि वैक्यूम पाइप है, ठीक है ना। अब इसके ये बॉटल के अंदर एयर है, ठीक है। अभी मैंने वैक्यूम पाइप के बारे में आप सोचो मत, ठीक है ना। इसको हम अभी फ़िलहाल, तो मैं ये इसको ये कर देता हूँ, ठीक है ना। ये एक बॉटल है, ठीक है ना, जस्ट एक बॉटल है और इसके अंदर मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो साउंड आपको सुनाई देगा। अगर मैंने ये शुरू किया तो मुझे सुनाई देगा, सुनाई तो देगा ना, यस और नो। सो सुनाई ये मुझे देगा, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पाइप कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, बॉटल के नीचे मैंने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, जिससे कि मैं इस बॉटल के अंदर का जितना एयर है
वो पूरा निकालूंगा, वैक्यूम जितना है वो पूरा इसको मैं वैक्यूम में बनाऊंगा, ठीक है ना, एयर का कोई भी परसेंट नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और जब मैं ये करूंगा, वैक्यूम निकालूंगा, तो अब इसके अंदर का मुझे आवाज आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम लगता है, दैट इज एयर, ठीक है ना। हमारे तक जो साउंड है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस से होकर आता है, इन मीडियम से होकर आता है, ठीक है ना। ठीक है, ट्रैवल ये मीडियम से ट्रैवल करते करते वो आता है, राइट, वाइब्रेशन से होता है, ठीक है। अब इसके अंदर तो वैक्यूम है, तो कहाँ पर वो बनाएगा, राइट। सो यही है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है ना। आप मुझे एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप उसका कमेंट कि एक एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या है ह्यूमन की साउंड वेव को हियर करने का। हम साउंड वेव कौन से, कहाँ पर हम कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हम ये करते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर की क्या फ्रीक्वेंसी है जो हम साउंड वेव को ये करते हैं हियर, कौन सी, कहाँ से कहाँ तक फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन की साउंड को सुनने की, ठीक है ना। अब आप ये देख सकते होंगे कि अगर यहाँ पर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, इस साउंड यहाँ पर कुछ ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है, तो साउंड क्या है, साउंड कैसा रहता है, एक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है, वेव के थ्रू आता है वो आपको, वेव, साउंड वेव्स, ठीक है। सो जब जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है ना, अब मैंने ये साइड पे ज़्यादा प्रेशर लगा है, तो यहाँ पर वो साउंड वेव, मतलब कि साउंड वेव प्रोड्यूस तो हुआ है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगा वहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ होगी, फिर वो कम होगा, फिर वो आगे जाएगा, और जब वो एयर, मतलब कि वो जब कांटेक्ट में रहेगा, तो वो वैसे करते करते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर वो मेरे तक आ जाएगा, ठीक है ना। यही है साउंड वेव के बारे में, कि मतलब कि हाउ साउंड वेव इज ट्रैवल, ठीक है ना। जहाँ पर सब, मतलब कि जहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है साउंड, वहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, फिर थोड़ा कम होगा, और फिर वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो वापस प्रोड्यूस हो के हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पर मीडियम तक, और वो कंटिन्यूस चलता है, राइट, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इन एयर, ठीक है ना, द नंबर ऑफ साइकिल, अब ये जो हमने पीछे देखा वो एक साइकिल थी, ठीक है ना, साउंड वेव ट्रैवल करने की साइकिल थी, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस होंगे एयर के अंदर, ठीक है ना, अदर देन मीडियम, ठीक है ना, एयर की बात कर रहे, सो पर सेकेंड उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ठीक है ना। अब एक साइकिल, ठीक है, जितने नंबर ऑफ साइकिल रहेंगे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एयर के अंदर पर सेकेंड में, ठीक है ना, अब उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हम मेजर करते हैं हर्ट्स के अंदर, ठीक है ना। अब एक साइकिल कंप्लीट हुई 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या कहेंगे, 1 हर्ट्स, ठीक है। एच जेड से हम ये करते हैं, नोट करते हैं हर्ट्स को, ठीक है ना। अब अगर एक साइकिल मेरी कंप्लीट हुई, ठीक है ना, मतलब कि साउंड प्रोड्यूस हुआ, मुझे जो आया वो भी 1 सेकेंड के अंदर, सो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 1 हर्ट्स, तो 2 हर्ट्स, 3 हर्ट्स। और हमारे ह्यूमन की कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है ये मुझे बताओ कमेंट के अंदर जल्दी, ठीक है। अब साउंड एंड म्यूजिक, अब साउंड एंड म्यूजिक के बारे में आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। देखिए साउंड क्या रहता है, साउंड एक कंटिन्यूसली जनरेट होता रहता है, ठीक है ना। साउंड मतलब इट्स नॉट, मतलब कि एक अनोइंग आप कह सकते हो कि कई, मतलब कि जनरेट हो जाता है, ठीक है ना, साउंड, ठीक है, वेदर इट इज हेल्दी, मतलब कि एक अच्छा साउंड हो या कुछ बुरा साउंड हो, ठीक है ना। लाइक अगर आप ट्रैफिक में हो, ठीक है ना, अब ट्रैफिक के अंदर भी साउंड आपको मिलेगा, ठीक है, साउंड मिलेगा, एक मतलब कि साउंड का कुछ ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं रहेगा कि भाई वो ये लोकेशन पे रहेगा, ये लोकेशन पे नहीं रहेगा, ठीक है। आप ट्रैफिक में हो आप, ठीक है, ट्रैफिक के अंदर आपको बहुत सारे लोगों की गाड़ियों का आवाज़ आएगा, वो साउंड है, ठीक है। कोई हॉर्निंग करेगा, ठीक है ना, जो कोई हॉर्न बजाएगा तो उसका भी एक साउंड आएगा आपको, आपके ईयर्स के अंदर। लेकिन म्यूजिक, अब म्यूजिक बनाने के लिए हमें लगता है रिदम, ठीक है, म्यूजिक हम बनाते हैं, एक म्यूजिक पैशन के साथ बनता है, राइट, कि एक आपको, आप म्यूजिक कब सुनते हो, जब आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। म्यूजिक सुनते क्यों हो आप, क्योंकि आपको वो पसंद आता है, ठीक है ना।
वेदर आपको उसका कोई मतलब कि टोन पसंद आ गया, कोई सिंगर पसंद आ गया, ठीक है ना, उसका वॉइस पसंद आ गया, सो आप उसी को सुनते हो ना। सो म्यूजिक जो है एक प्लेजर का मीडियम है, ठीक है, म्यूजिक इज अ मीडियम ऑफ प्लेजर, ठीक है ना। अब ये क्या देखिए, साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड, जो कि मैंने कहा आपको कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका बाइक का एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रहेगा, इंजन का जो वॉइस रहता है, हॉर्न का एक डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रहेगा, किसी के चिल्लाने का डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रहेगा, ठीक है ना। सो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब ये जो म्यूजिक के जो फील्ड में है, अब इसके अंदर वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ठीक है ना, साउंड की क्रिएशन के लिए। म्यूजिक के अंदर हमें पता है कि बस सिंगिंग से नहीं होता है, ठीक है, बस वॉइस से नहीं होता है, एक उसके बैक में म्यूजिक भी चलता रहता है, ठीक है ना, मतलब कि एक ये भी चलता रहता है एक सिस्टम, तो वो साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। सितार हो गया, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, आपने बहुत सुना होगा कि कोई कोई बहुत अच्छा गिटार बजाता है, कोई कोई बहुत बढ़िया फ्लूट बजाता है, राइट। आपके घर में भी हो गया, या आपको भी कोई शौक हो सकता है, राइट। सो आप भी, आपको भी जब, लेकिन जब आप खुद सीखते हो या बजाते हो तो आपको एक अच्छा लगता है, राइट, कि आपके जो आपके कानों में ये बहुत अच्छा लगता है, ओ वाह क्या बजाया मैंने आज, राइट। सो दिस इज, ये रहता है, ठीक है। अब ये जो साउंड रहता है वो प्रोड्यूस रहता है फ्लूट से, फिर ब्लो ऑफ एयर से भी होता है, आप ब्लो कर रहे हो, ठीक है ना, फ्लूट के अंदर आप जो आप एयर को ब्लो कर रहे हो पाइप, फिर पाइप के अंदर, ठीक है, इनटू द फ्लूट पाइप, ठीक है, और उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या है कि आपको वाइब्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। अब हर एक चीज के अंदर वाइब्रेशन है, अब मैंने फ्लूट बजा रहा हूँ तो फ्लूट के अंदर भी एक वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी मतलब कि स्ट्रिंग्स है, अब गिटार है, गिटार के अंदर भी आपको गिटार हो गया, सितार हो गया, ठीक है, उसके अंदर भी एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना। हमें स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करना पड़ता है एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, चार उसको टेंशन और ये करना पड़ता है, उसको हमें टेंशन बढ़ाना पड़ता है, राइट। सो ऐसे हमारा साउंड जनरेट होता है। सो अभी हमें पता है कि म्यूजिक के अंदर ये रहते हैं, सरगम कहते हैं, मध्यम सप्तक कहते हैं, ठीक है ना, स्वर कहते हैं, ठीक है। सो ये नोट्स है, नोट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। सो आपने सुना होगा सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। अब इनकी एक फ्रीक्वेंसी है, ये मध्यम सप्तक की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही साउंड पूरा जनरेट होता है, ठीक है ना। आप ये जब सा बोलोगे तो ये कौन से सा है, ठीक है ना, ये हायर का है, लोअर का है, सा, ये लोअर का है, सा, ये सा आपको मतलब कि ये आपको आना चाहिए, मैं एक नॉट, आई एम नॉट दैट मच गुड, ठीक है ना, लेकिन ये एक इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। अब ह्यूमंस के अंदर आपने सुना होगा कि किसी की आवाज़ मोटी रहती है, किसी की आवाज़ पतली रहती है, ठीक है ना। सो अब जब थोड़ा तेज बोलते हो, ठीक है ना, या तो फिर जब आप सॉन्ग सिंग करते हो, ठीक है ना, सो आपको भी एक ऐसा साउंड आता है, आपको वाइब्रेशन फील होता है आपके थ्रोट के अंदर, ठीक है ना। आप एक काम करो, आप मतलब कि आपके थ्रोट के ऊपर, गले के ऊपर एक फिंगर रखो या हाथ रखो, ठीक है ना, और बी का वॉइस निकालो तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है ना। सो अब ये वाइब्रेशन जो होता है प्रोड्यूस होता है लैरिंग्स से, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस होता है एक लैरिंग्स से, जब आप सोलो करते हो खाने को, ठीक है, आप फील करते हो एक हार्ट बर्ट टाइप, ठीक है ना। जब आप ऐसा करते हो तो आपको एक हार्ट बम्प टाइप ऐसा फील होता है, ठीक है ना, कि कुछ तो भी है जो कि मूव हो रहा है, ठीक है ना, उसे हम लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड यूज होते हैं जो स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द साउंड बॉक्स और रैलिंग्स, हम इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, रैलिंग्स भी कहते हैं, इन सच अ वे दैट लीव अ नैरो स्प्लिट बिटवीन in them on the passage of air, ठीक है ना, ठीक है। when a lungs is force air into the string, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। जो साउंड बॉक्स है उसके अंदर एक स्प्लिट रहता है, उसके अंदर एक मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एक स्लाइट रहती है, ठीक है ना। एयर, अब मैं बोल भी कैसे पा रहा हूँ एयर के प्रेजेंस के अंदर, अब मेरा जो लंग्स है वो जब एयर को ये करता है, एयर जो मेरे लंग्स है, लंग्स
फोर्स करते हैं एयर को कि आप मेरे स्ट्रिंग से चले जाए, और जो वोकल्स कॉर्ड है वो वाइब्रेट होते हैं और फिर साउंड मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। मेरे वोकल्स कॉर्ड जब वाइब्रेट हो गए तब साउंड प्रोड्यूस होगा वोकल्स कॉर्ड, ठीक है ना। अब ये जो रहता है वोकल्स कॉर्ड जो रहते हैं ये मतलब कि टाइट रहते और कभी लूज भी होते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे मुझे बोलना है, अब मुझे बहुत चिल्ला के बोलना है तो ये टाइट हो जाएगा। अगर मुझे बहुत कम आवाज में बोलना है, हेलो गाइस, हेलो बच्चों, सो ये बहुत लूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा डिपेंड करता है आप किस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना। ये था साउंड के अंदर। हाँ, अब ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे वोकल्स कॉर्ड है, ठीक है ना, ये यहाँ पर। और ये देखिए, ये आपको जैसा दिख रहा है ना, ये आपको ये फील होता है, आप यहाँ से खाना खाते हो, ठीक है, और ये यहाँ पर आते हैं, और ये आपको ये फील होता है खाना खाते हुए कि बम जो देखते हैं, और ये यहाँ पर हमारे वोकल्स कॉर्ड रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो कि आप देख सकते हो, जैसे हम कहते हैं एपोग्लॉटिक्स कहते हैं, ठीक है ना, किसे जो आपको स्वेलर करते टाइम एक फ्लैप नज़र आ रहा है, इसे हम एपोग्लॉटिक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर आपका ये ट्रेकिया तो है ही, आप ये ट्रेकिया देख सकते हो, ये ट्रेकिया, ठीक है ना। ये यहाँ पर एयर ही आती है, ठीक है, यहाँ पर एयर आती है, वोकल कॉर्ड में लगती है, वो स्ट्रेच और लूज होता है, और उस हिसाब से आपकी वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। ये यहाँ पर नोज का भी पोर्शन है, यहाँ से आप एयर लेते हो, ये ऐसे जाता है, ठीक है ना। सो ऑल दिस इसोफेगस आप देख सकते होंगे, एकदम बॉटम में इसोफेगस है, ठीक है ना। यहाँ से एयर आती है, फिर ट्रैकिया में आती है, फिर वोकल कॉर्ड में आती है, फिर वो मैं आपसे जैसा लूज हो, मतलब कि थोड़ा ठीक से बात करना है तो फिर वो लूज और टाइट वो हो जाते हैं, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड, और फिर वो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। ऐसे साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो अब जो रहता है वोकल कॉर्ड क्या रहते हैं, 20 सेंटीमीटर, मतलब कि उनकी 20 सेंटीमीटर लेंथ रहती है मेल के अंदर, ठीक है ना। और फीमेल के अंदर जो रहती है वो 15 सेंटीमीटर रहती है, और चिल्ड्रन के अंदर उससे भी स्मॉलर रहती है, स्मॉलर है, इसलिए बच्चे बस बच्चों कभी बस रोते रहते हैं, आप सुने होंगे बच्चे एकदम बोलना नहीं सीखते, ये धीरे धीरे उसका ग्रोथ होते जाता है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से वॉइस जो रहता है मेल्स फीमेल्स के अंदर डिफरेंट रहता है। बच्चों के अंदर आपको एक छोटा मतलब कि एक अलग वॉइस आएगा, ठीक है ना। आप अगर किसी बच्चे को देखोगे या आपके छोटे भाई बहनों को देखोगे तो आपको एक अलग वॉइस सुने आएगा, ठीक है ना, कि वो एक अलग तरीके से बोलेंगे, ठीक है ना वो। और जब आप एक एडल्ट को देखोगे, ठीक है ना, आप आपके मम्मी पापा किसी को, अंकल आंटी किसी को भी देखोगे, तो उनका एक वॉइस अलग रहेगा, ठीक है ना। उनका टोन एक अलग रहेगा, हर किसी का अलग अलग टोन रहता है, राइट। फीमेल्स का अलग रहता है, फीमेल्स का, राइट। अब साउंड जो जनरेट होता है लाउड स्पीकर के अंदर, सो इसके अंदर क्या रहता है कि आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि देखिए यहाँ पर दो परमानेंट मैग्नेट रहते हैं जिनके बीच में एक कॉइल कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। और वो कॉइल जब ये कनेक्ट होते हैं सब, सो ये अट्रैक्शन करते हैं और फिर ये अट्रैक्शन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये लाउड स्पीकर का एक है सिस्टम है, कट सेक्शन है। और ये माइक्रोफोन के लिए भी रहता है, ठीक है ना। एक माइक्रोफोन आप अटैच करते हो, माइक्रोफोन कह लो या हाँ माइक्रोफोन ही कह सकते हो। जब आप उसे कनेक्ट करते हो तो दोनों मैग्नेट एक्टिव हो जाते हैं। कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हैवी रहता है कितना नहीं, ठीक है ना। मतलब कि कॉइल जितना बड़ा रहेगा तो उतना है साउंड उतना प्रोड्यूस होगा, जितना थिक रहेगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन साउंड, ये साउंड की वजह से आपके होते हैं नॉइस पोल्यूशन भी, ठीक है ना। साउंड तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई डेसिमल्स के साउंड के साथ रहोगे, मतलब कि आपने डीजेज में देखा होगा, लाउड स्पीकर देखे होंगे, तो अगर आप उसके पास खड़े रहोगे तो आपका जो मतलब कि आप आपके एयर्स बहुत डैमेज होते हैं। बाकी कभी आप पढ़ाई करते हो तो फिर उसके अंदर, जो कि आप करते नहीं मुझे पता है, जो अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करते करते अगर कोई अचानक से साउंड आ जाता है तो उससे भी आपको दिक्कत होता है, राइट। कि ये सब चीज़ इसके मतलब कि साउंड को कंट्रोल में रखना चाहिए, यही इसके बाद
कहा है ये चैप्टर के अंदर कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। और ये आप देख सकते हो कि दोनों स्क्रीन का डिस्टेंस के ऊपर साउंड की लेंथ डिपेंड करती है, जो कि बहुत दूर तक रहता है, ठीक है ना। तो यही था, आई होप आज के टॉपिक में यस यही था। सो हमने कंप्लीट कर लिया है और एक चैप्टर। आई होप आपको ये सब पूरा समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।